नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सत्य। मैं हूं आपका दोस्त सत्य प्रकाश। आज हम राजनीति, चुनाव या किसी घरेलू विवाद की बात नहीं करेंगे। आज हम इंसानियत की बात करेंगे। जरा विचार कीजिए, 20,000 बच्चों की हत्या। ये कोई कागजी आंकड़ा नहीं, ये वो 20,000 हंसते खेलते चेहरे हैं जिन्हें इस दुनिया से बड़ी बेरहमी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया, और 44,000 से ज्यादा बच्चे हमेशा हमेशा के लिए विकलांग कर दिए गए। ये सब हुआ है गाजा में, और इसे अंजाम दिया है इजराइल की सेना ने। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये नहीं है कि वो बच्चे मारे गए, खौफनाक बात वो तरीका है जिससे उन्हें मारा गया। इंसानियत के नाम पर बनाई गई तकनीक का इस्तेमाल बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए किया गया। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई जिसे पढ़ करके आपकी रूह कांप जाएगी, और आपको ये जान करके गर्व भी होगा और शर्म भी कि इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने लाने वाले पैनल के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि भारत के ही पूर्व जज जस्टिस एस मुरलीधर हैं। आखिर कैसे थर्मल कैमरों से बच्चों को निशाना बनाया गया, क्यों विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा हमारा भारत इस सबसे बड़े नरसंहार पर एकदम खामोश है। देखिए हमारी ये आंखें खोल देने वाली खास रिपोर्ट में। दोस्तों, जंग में अक्सर लोग मारे जाते हैं, लेकिन गाजा में जो हो रहा है वो दो तरफा जंग नहीं, एक तरफा कत्लेआम है। इजराइल ने आतंकवाद से लड़ने के नाम पर बच्चों के खिलाफ एक पूरी जंग छेड़ रखी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि इजरायली सिपाहियों के लिए बच्चों को मारना एक वीडियो गेम जैसा हो गया। इसके लिए क्वाड कार्पेट्स नाम के एक खास ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इन ड्रोन्स में थर्मल इमेजिंग और इंफ्रारेड कैमरे होते हैं। ये कैमरे किसी भी इंसान के शरीर का आकार नाप लेते हैं। मीलों दूर बैठा इजरायली सिपाही अपनी स्क्रीन पर सिर्फ शरीर का आकार देखकर पहचान लेता है कि ये कोई बच्चा है, और फिर स्नाइपर से उसके सिर या गर्दन पर अचूक गोली मारी जाती। रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि हत्याएं जानबूझ करके की गई ताकि बच्चा किसी भी हाल में बच न सके। हंसते खेलते भागते बच्चे, यहाँ तक कि अनाथालयों और अस्पतालों में भी पनाह लिए बच्चों पर भी बम गिराए गए। क्या आतंक से इन मासूम बच्चों का कोई लेना देना है? नहीं, उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो फिलिस्तीन की उस जमीन पर पैदा हुए थे जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं। इस खौफनाक रिपोर्ट का नाम है द एसेंस ऑफ चाइल्डहुड हैज बीन डिस्ट्रॉय, यानी बचपन का मर्म तबाह कर दिया गया। ये रिपोर्ट 100 पन्नों की, और इसे तैयार करने वाली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 3 सदस्यीय स्वतंत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं भारत के पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर। जी हाँ, ये वही जस्टिस मुरलीधर हैं जिन्हें साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस की ढिलाई पर सख्त सवाल पूछने के कारण रातों रात दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया गया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट और सीआईडी तक नहीं पहुंचने दिया गया। लेकिन आज उसी भारतीय जज की निष्पक्षता और काबिलियत पर पूरी दुनिया यकीन कर रही। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में दर्ज यातनाओं की वो दिल दहला देने वाली सच्चाई जिसे सुनकर के आप भी सिहर उठेंगे। दोस्तों, जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट में केवल हत्याओं का जिक्र नहीं बल्कि उस अमानवीय टार्चर का भी जिक्र है जिसे गाजा के किशोरों के साथ किया गया। रिपोर्ट में दर्ज एक वाकये के अनुसार एक किशोर लड़की को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दिन ही उसके बाएं पैर में गोली मार दी गई। इसके बाद एक कमरे में पुरुष सिपाहियों की मौजूदगी में महिला सिपाही ने उसका हिजाब काट दिया, उसके कपड़े उतरवाए और सिर्फ अंडरवियर में खड़ा करके उसकी तस्वीरें ली। जब वो दर्द और शर्म से रोने लगी तो पुरुष सिपाहियों ने उसके सिर पर वार किया। इलाज के बाद भी उसे बिना कपड़ों के सिर्फ एक चादर में लपेट करके वापस जेल भेज दिया गया। लड़कों को भी निर्वस्त्र करके डांस करने पर मजबूर कर दिया गया। आखिर इजराइल बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? रिपोर्ट बताती है कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। डेमोग्राफिक वाइटलिटी को कमजोर करना। बच्चे सिर्फ इंसान नहीं होते, वो एक देश और संघर्ष का भविष्य होते हैं। गाजा में 97% स्कूल और 95% यूनिवर्सिटीज को मिट्टी में मिला दिया गया। खाना और दवाइयां रोक दी गई, जिसके कारण 151 बच्चे सिर्फ भूख और कुपोषण से मर गए। 1000 से ज्यादा बच्चों के हाथ पैर काटने पड़े ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और इजराइल का जवाब क्या है? इजराइल कहता है कि ये रिपोर्ट एक तरफा और नागरिकों की मौत इस टकराव का एक दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा है।
लेकिन सारी दुनिया जानती है कि जानबूझ करके सिर और गर्दन पर मारी गई गोलियां कोई दुर्भाग्य नहीं होती। दोस्तों, इस आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार पर हमारा देश क्या कर रहा है? वो भारत जो कभी पूरी दुनिया में अपनी शांति, न्याय और संप्रभुता के लिए जाना जाता था, वो आज बिल्कुल खामोश है। दुनिया के तमाम देश इजराइल से दूरी बना रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रणनीतिक दोस्तियां निभा रही। इस खामोशी पर अब देश के भीतर से ही सवाल उठने लगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख लिख करके सीधा प्रधानमंत्री की चुप्पी पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने अपने लेख में इस खामोशी को आड़े हाथों लेते हुए 5 साल की एक मासूम बच्ची हिंद रजब का उदाहरण दिया। 5 साल की हिंद रजब अपने परिवार के साथ कार से गाजा शहर से भाग रही थी, तभी इजरायली सेना ने उसकी कार पर 335 राउंड गोलियां चलाई। उस बच्ची के परिवार के 6 लोग वही मर गए। वो मासूम बच्ची लाशों के बीच फंसी रही और फोन पर लगातार मदद मांगती रही। जब उसे बचाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची तो इजराइल ने उस एम्बुलेंस को भी उड़ा दिया और 2 पैरामेडिक्स भी मारे गए। इजराइल ने झूठ बोला कि उनके सैनिक वहां नहीं थे, लेकिन जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट ने सबूतों के साथ इजराइल के झूठ को बेनकाब कर दिया। सोनिया गांधी लिखती हैं कि एक ग्लोबल नागरिक होने के होने के नाते हर भारतीय को यह कहानी जानने का हक है। लेकिन विडंबना देखिए, जब हिंद रजब पर बनी एक फिल्म को भारत के फिल्म समारोह में दिखाया जाना था तो सरकार ने इजराइल की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसे कई महीनों तक रोके रखा। आखिर ये कैसा राष्ट्रीय हित है जिसके लिए हम अपनी नैतिकता और इंसानियत की बलि दे रहे हैं? दोस्तों, जब एक समाज अपने ही घर के मुद्दों पर चुप रहने लगता है, फिर चाहे वो परीक्षाओं में पेपर लीक की धांधली हो, बिल्डिंगों में आग लगना हो या फिर किसी भी अन्याय का मामला हो, तो उस डरे हुए समाज से ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो गाजा में मारे गए 20,000 मासूम बच्चों की तरफ से आवाज बनेगा? चुप रहने की इसी आदत का फायदा सत्ता में बैठे लोग उठाते हैं। इसलिए नेतन्याहू बहुत शान से कहते हैं कि दुनिया में इजराइल की सबसे अच्छी छवि भारत में है। लेकिन क्या हमें वाकई पता है कि इजराइल गाजा में क्या कर रहा है? जस्टिस मुरलीधर की 100 पन्नों की रिपोर्ट को हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए जिसके सीने में एक दिल धड़कता। क्या आतंक के नाम पर बच्चों को चुन चुन करके मारना जायज है? क्या भारत सरकार को इस सबसे बड़े नरसंहार पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर इस खबर ने आपको थोड़ा सा भी इमोशन किया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये सच्चाई हर भारतीय तक पहुंच सके। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज सत्य को। नमस्कार, जय हिंद।